वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में सबसे निर्णायक भूमिका लड़ाकू विमानों ने निभाई थी। वर्ल्ड वॉर टू के फौरन बाद साल 1946 में अमेरिकी एयरफोर्स के कमांडिंग जनरल अर्नोल्ड ने स्पेस वॉर की ताकत को सबसे पहले पहचाना था। अर्नोल्ड ने अमेरिकी वैज्ञानिकों को जासूसी सैटेलाइट बनाने का आइडिया दिया था। आज अमेरिका अंतरिक्ष में भी सुपर पावर है, लेकिन रूस और चीन के होते यह टाइटल अब खतरे में है। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड आकाश गंगा, अ लैंडमार्क ब्रेक थ्रू। नासा ने अंतरिक्ष में करिश्मा किया। करिश्मे की तस्वीर है ये। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने दावा किया है कि ये अनंत ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर है। ब्रह्मांड की सबसे गहराई में जाकर इसे कैप्चर किया गया। ये चमत्कार किया है नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। इस तस्वीर में वो आकाश गंगा भी नजर आ रही है जिन्हें आज तक कभी इंसान नहीं देख सके। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अंतरिक्ष की इस इंफ्रारेड तस्वीर को ऐतिहासिक बताया है। आखिर क्या खास है इस तस्वीर में, अब इसे जानिए। नासा ने ब्रह्मांड की जिस तस्वीर को जारी किया वो आकाशगंगा क्लस्टर स्मैक्स 0723 की है। इस रंगीन तस्वीर में हजारों आकाशगंगा मौजूद है। नासा के मुताबिक ये तस्वीर 4.6 अरब साल पहले जैसी आकाशगंगा की है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जिस तस्वीर को कैप्चर किया वो सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन की है। इसे नियर इंफ्रारेड कैमरे ने खींचा, जिससे छोटे सितारे भी तस्वीर में साफ दिखाई दिए। असल में ये तस्वीर कई तस्वीरों को मिलाकर बनाई गई। कई हफ्ते का वक्त इसमें लगा। नासा ने जिस टेलीस्कोप से तस्वीर ली उसमें गोल्डन मिरर लगा हुआ है। इसकी चौड़ाई करीब 21.32 फीट है। ये मिरर बेरिलियम से बने 18 षटकोण टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। हर टुकड़े पर 48.2 ग्राम सोने की परत चढ़ी हुई है। इसे बनाने में 10 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। अकूत खर्च के साथ ही नासा के इस मिशन में 10,000 वैज्ञानिकों की फौज लगी थी। इसी वजह से अमेरिका में इस उपलब्धि पर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन अंतरिक्ष में दो ताकतें ऐसी भी हैं जो अमेरिका के जश्न में खलल डालने को तैयार हैं। अब आखिरी जंग जल जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी। कम से कम रूस और चीन का तो यही मानना है। 3度分2幺秒8度6毫秒，起飞。 23 जुलाई 2020 की शाम ब्रिटेन के स्पेस डायरेक्टरेट के हेड एयर वाइस मार्शल हार्वे स्मिथ ने पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को चौंका देने वाला एक स्टेटमेंट जारी किया। स्मिथ ने रूस पर सैटेलाइट के जरिए मिसाइल हमला करने का आरोप लगाया। ब्रिटेन के इस आरोप का अमेरिका की स्पेस कमांड ने भी समर्थन किया। ब्रिटेन और अमेरिका के मुताबिक अंतरिक्ष में रूस का मिसाइल कांड 15 जुलाई को अंजाम दिया गया, जब रूसी सैटेलाइट कॉस्मोस 2543 ने अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे दूसरे सैटेलाइट कॉस्मोस 2542 पर मिसाइल दाग दी। ये स्पेस वॉर की दुनिया में रूस की धमाके के साथ एंट्री थी। कॉस्मोस 2543 के परीक्षण से यह साबित हो चुका था कि पुतिन के पास एंटी सैटेलाइट वेपन आ चुका है। अब बात चीन की। मिशन मून की कामयाबी के फौरन बाद ड्रैगन ने बहुत बड़ा ऐलान किया। इस बार सैटेलाइट गाओफिन 14 लॉन्च की गई, जिससे चीन की सैन्य शक्ति में बेहिसाब इजाफा हुआ है। गाओफिन 14 एक ऑप्टिकल स्टीरियो मानचित्रण उपग्रह है। गाओफिन 14 में कई हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं जो धरती की 3 फीट की ऊंचाई पर मौजूद किसी भी चीज की क्लियर पिक्चर लेगा। मतलब ये कि चीन की नजर अब दुनिया के हर हिस्से पर है। शी जिनपिंग का दम इतना भर नहीं है। ड्रैगन स्पेस फोर्स के सीक्रेट हथियारों की जानकारी चौंकाने वाली है। चीन एक ऐसा सैटेलाइट तैयार करने में लगा है जिससे निकलने वाली ताकतवर लेजर मिसाइल सीधे अंतरिक्ष से अटैक करेगी। चाइनीज मिसाइल का अटैक समंदर में 1600 फीट की गहराई तक संभव है।